हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैसरगंज बहराइच से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं व्यवसाय टर्नर के लिए जो है नए प्रशिक्षार्थियों का संस्थान से परिचय, ये पहला टॉपिक है। ये जो है व्यवसाय टर्नर के लिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने संस्थान में से परिचय और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रसंग जो रहेगा नए प्रशिक्षार्थियों का संस्थान से परिचय। तो आइए चलते हैं, हम लोग आपका परिचय कराते हैं अपने संस्थान से। तो आज की विषय सूची जो रहेगी, हम लोग जो डिस्कस करेंगे संस्थान से परिचय संबंधित कि नए प्रशिक्षार्थी का संस्थान से परिचय, सॉफ्ट स्किल्स एवं प्रशिक्षणरत उपरांत व्यवसाय से संबंधित नौकरी के क्षेत्र, सुरक्षा का महत्व एवं कार्यशाला में अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियाँ, प्राथमिक सुरक्षा एवं इसका महत्व। आइए देखते हैं। तो संस्थान से परिचय, तो जैसा कि आप लोग पता है कि आप जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमता प्रशिक्षण एवं महानिदेशालय मंत्रालय के अधीन चलाए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान है, जिसके अंतर्गत CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ITI हैं, वो भारत सरकार के प्रशिक्षण और महानिदेशालय जो है कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के अधीन जो है ये चलाए जाने वाले संस्थान हैं। इसके अंतर्गत जो CTS होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, ये स्कीम है जिसके अंतर्गत जो प्रशिक्षु हैं उनको तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा दी जाती है। तो जो भी ITI में जो भी नए प्रवेशित प्रशिक्षार्थी हैं, उनका जो कोर्स का नाम है CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय में उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। CTS जो होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्प का प्रशिक्षण पद्धति, इसका फुल फॉर्म है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसरगंज बहराइच में जो है संस्थान उपलब्ध व्यवसाय एवं समय अवधि। तो जो कैसरगंज बहराइच में जो है 12 व्यवसाय हैं। जैसे मैं पहले बात करूं टर्नर के लिए, तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है ये, और यहाँ पे व्यवसाय, यहाँ पे समय अवधि। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 पे टर्नर है, इसकी समय अवधि 2 वर्ष है, तो ये 2 साल का कोर्स है। फिर फिटर है 2 वर्षीय है, मैकेनिक डीजल 1 वर्षीय है, टूर एंड ट्रैवल असिस्टेंट 1 वर्षीय है, मैकेनिक RAC 2 वर्षीय है, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्षीय है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 वर्षीय है, कोपा 1 वर्षीय है, वेल्डर 1 वर्षीय है, ड्राफ्टमैन सिविल 2 वर्षीय है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी 1 वर्षीय है, ड्रेस मेकिंग 1 वर्षीय है। तो ये 12 ट्रेड व्यवसाय जो हैं इस कैसरगंज बहराइच में इसके हैं, इन कोर्स के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी समय अवधि ये है। संस्थान के कर्मचारी, उनका पद नाम, तो इंस्टीट्यूट में ऊपर से देखेंगे जो स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल, फिर फोरमैन, और फिर फोरमैन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। टीचिंग में इंस्ट्रक्टर एंड वर्कशॉप अटेंडेंट, और नॉन टीचिंग में क्लर्क। तो ये स्टाफ होता है, ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्टाफ का स्ट्रक्चर ये है। अब आती है बात सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पढ़ाई जाएगी, और सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा ही आप अपने चरित्र और पारस्परिक कौशल है। सॉफ्ट स्किल चरित्र लक्षण और पारस्परिक कौशल है जो किसी व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ संबंधों को चिन्हित करते हैं। कार्यस्थल में नरम कौशल और कठिन कौशल को परक माना जाता है, जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और व्यावसायिक कौशल को उल्लेख करता है। समाज विज्ञानी किसी व्यक्ति के भावनात्मक, बुद्धिमात्मक भागफल जो बुद्धिमा IQ जो होता है का वर्णन करने के लिए नरम कौशल शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, कि ये सॉफ्ट स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो है चरित्र कैसा है और सॉफ्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। सॉफ्ट स्किल का ज्ञान, सॉफ्ट स्किल उन लोगों के साथ अधिक लेना देना होता है जो लोग जानते हैं कि नहीं
जैसे वे चरित्र लक्षणों में शामिल करते हैं, जो तय करते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कितना अच्छा तरह बातचीत करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक निश्चित हिस्सा होता है। कठिन कौशल को एक समय के साथ सिखाकर और पूरा किया जा सकता है, लेकिन नरम कौशल हासिल करना और बदलना अधिक कठिन होता है। एक डॉक्टर के लिए आवश्यक नरम कौशल उदाहरण के लिए सहानुभूति, समझ, सक्रिय सुनना और अच्छा बेडसाइड तरीका होगा। वैकल्पिक रूप से एक डॉक्टर के लिए आवश्यक कठिन कौशल में बीमारियों का व्यापक समझ, परीक्षण एवं परिणामों के लक्षण की व्याख्या करने की क्षमता और शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की गहन समझ शामिल होती है। तो सॉफ्ट स्किल्स प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके आईक्यू पे डिपेंड करती है कि कैसे लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, कैसे स्किल्स को गेन करना चाहिए, किस तरह नॉलेज को गेन करना चाहिए और कैसे एक टीम लीडर के साथ काम करना चाहिए। तो आप जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CTS के अंतर्गत जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट स्किल्स का यूज करना है, और जब आगे चल कर के किसी जॉब में, किसी इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो वहाँ भी सॉफ्ट स्किल का उपयोग करते हुए अपने कौशल को आगे बढ़ाते हुए पूरी ग्रोथ करेंगे। सॉफ्ट कौशल के प्रकार जो, तो सॉफ्ट कौशल क्या होता है? वार्तालाप का हुनर। तो ये सॉफ्ट कौशल का एक प्रकार है वार्तालाप का हुनर। तो सॉफ्ट स्किल का यह गुण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काहे कि बल्कि स्किल्स इसी पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास वार्तालाप का हुनर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो दूसरे के पास नहीं जाएगी, और ना ही जो दूसरे की नॉलेज है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो बोलने का तरीका और इम्प्रेस कर सकते हैं, तो बोलने के तरीके से आप जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज थोड़ा सा कम है, बट आपके पास बात करने का तरीका अच्छे से आ रहा है, आप उसके साथ इम्प्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके साथ हेल्प करे और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताए। तो वार्तालाप का हुनर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने दूसरे साथी जो आपके वर्कशॉप में, कार्यशाला में काम करें, उनको इम्प्रेस कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, और जिससे कि वो आपको सपोर्ट कर सके और आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो सॉफ्ट स्किल्स का एक प्रकार है वार्तालाप का हुनर, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नेतृत्व कौशल। ये सॉफ्ट स्किल्स का एक प्रकार है कि नेतृत्व करने की जो स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नेतृत्व करने की स्किल्स हैं तो आप कोई भी बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल के इस स्किल से आप अच्छी तरह टीम मैनेज कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं और लोगों को कॉन्फिडेंट भर सकते हैं। लीडरशिप स्किल के द्वारा आप लोगों को विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप में वो गुण है, आप लोगों के जोड़ सकते हैं और बेहतर टीम बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेतृत्व कौशल का ये सबसे बड़ा उपयोग है। समस्या को सुलझाने का कौशल, ये भी सॉफ्ट स्किल्स का प्रकार है। अगर आपके पास कोई समस्या है या वर्कशॉप में कोई समस्या है या आपसे संबंधित कोई समस्या है, तो उसके सुलझाने के कई तरीके हैं कि आप उसको कैसे सुलझाते हैं। हो सकता है कि वो सुलझाने के तरीके अगर आपके बेहतरीन तरीके से है तो आप उस समस्या को सुलझा सकते हैं। जैसा कि सॉफ्ट स्किल्स का ये गुण है, किसी भी समस्या को अपने समझ के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कपड़े के एक शोरूम में एक महिला ग्राहक काफ़ी गुस्से में इंटर हुई। हालांकि वो शॉप की एक अच्छी कस्टमर थी, पर उसे कोट के कारण गुस्से में थी जिसे एक दिन पहले उसने खरीदा था और यहाँ सेल लगी थी। कारण था कि कोट में छेद था जो शायद उस महिला को पहले नहीं देखा था। उस महिला ने गुस्से में यहाँ कार्यरत उस कर्मचारी से कहा कि ये कोट या तो बदले या फिर उसे पैसे वापस दे, परंतु उस कर्मचारी ने साफ कर दिया कि यहाँ साफ लिखा है कि सेल से कोई चीज़ ना बदली जाएगी और ना ही वापस होगी। यह सुनकर उस महिला का गुस्सा और भड़क गई और कर्मचारी का कहना भी ठीक था, पर कहने का तरीका ठीक नहीं था। उसने उस प्रॉब्लम्स को बचने के लिए दो टूक जवाब अपनी बात कह दी। यह सुनने के बाद महिला ग्राहक कहते हुए चल दी कि यहाँ कभी नहीं आएगी, और महिला इसी दुकान के अच्छी कस्टमर थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक महिला थी, वो दुकान पे गई थी, कोट खरीदी थी, लेकिन उसे कटा हुआ कोट मिल गया था। अब क्या हुआ कि उस रूल था
कि जो भी सेल में है, सेल में जो बेचा हुआ सामान है वो वापस नहीं होगा। लेकिन महिला गई और वो बदलने का आग्रह कर रही थी, बट ग्राहक जब वो जो कर्मचारी था वो मना कर दिया। अब वो और भड़क गई है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उस शोरूम का मैनेजर बहुत समझदार था और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में माहिर था। उसने महिला को बाहर जाते हुए देखा और यह जानने के बाद मैनेजर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुस्कुराते हुए चेहरे में कहा कि मैडम अंदर आइए, आप सही कह रही हैं, इसमें छेद है, इसके लिए मैं स्टाफ के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इसे बदल तो नहीं सकता क्योंकि सेल के सभी स्टॉक खत्म हो गए, यहाँ मेरी मजबूरी है जिससे आप समझती होंगी। आप कहें तो मैं इसे रफू करा सकता हूँ। मैनेजर ने बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अच्छे से कस्टमर को टूटने का भी बचाया। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मैनेजर ने अपनी जो स्किल का उपयोग करते हुए जो समस्या थी, समस्या को दूर किया। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि रिटर्न नहीं हो सकता है, रिटर्न भी नहीं हुआ और रफू करके उस समस्या का समाधान भी किया और कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो ये इस तरह की अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप जो है समस्या को सुलझाने के कौशल को अपनाते हुए आप किसी भी समस्या के अपनी समस्या समझते हुए समस्या को सुलझा सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कार्यशाला में। जब भी कोई कार्यशाला में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को अपनी समस्या समझते हुए कैसे उसको सॉल्व करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है कि किसी का नुकसान ना हो, चाहे कस्टमर का हो, चाहे ओनर का हो, चाहे खुद का हो। समय प्रबंधी कौशल। समय प्रबंधी का मतलब ये है कि आपके पास इस टाइप की समस्या जो है समय के अंतर्गत होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल का बहुत ही कंपलसरी पार्ट है। इसमें हुनर होता है जो समय की ताकत को जानता है, हर काम करने का सही समय पर करना वो जानता है। आप चाहे अच्छे स्पीकर हो या इसमें लीडरशिप के गुण हो, परंतु टीम मैनेजमेंट स्किल नहीं है, ये सब अधूरे हैं। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं है, तरीका नहीं पता है, किसी काम को एक दिन में, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का काम 5 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन का काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है, ये कोई कौशल का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि समय के साथ साथ अच्छी तरह से गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए। अलग ढंग से सोचने का कौशल। जैसा कि आपने देखा कि जो महिला आई थी मैनेजर के उसमें सेल्स में, उसको जो कस्टमर था वो भी वो चीज़ सोच सकता था, सॉरी कस्टमर कह रहे हैं, जो कर्मचारी था, बट वो कर्मचारी उस चीज़ को नहीं सोचा। सोचा कौन? मैनेजर। तो अलग ढंग से जब आप सोचेंगे, अपने कौशल का उपयोग करेंगे, तो आप किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वही सफल होता है जिसके अलग ढंग से सोचने का कौशल है। आउटपुट द बॉक्स थिंकिंग स्किल्स वो गुण है जिसमें निपुण व्यक्ति को हर काम से अलग ढंग से करता है। ऐसा व्यक्ति साधारण से काम को खास बना देता है। तो आप किसी भी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए अलग ढंग से सोचें और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर इस चीज़ को आपको फॉलो कर लेंगे तो आप किसी भी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, इंस्टीट्यूट का ग्रोथ हो, आपका ग्रोथ हो, ओवरऑल सबका ग्रोथ होगा और नेशन का ग्रोथ होगा और समस्याएं बहुत कम होंगी। ठीक है, तो सोचने के तरीके अपने सबके अलग हैं, बट सोचना सबको सही चाहिए, अलग ढंग से सोचना चाहिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। सॉफ्ट स्किल्स का महत्व। सॉफ्ट स्किल्स आपकी निजी ज़िंदगी हो या सामाजिक ज़िंदगी हो या आपका करियर, कहीं भी सॉफ्ट स्किल्स आपके हाथ में एक ऐसी की है जिसके आप सफलता का ताला खोल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी कला है जो अगर जन्मजात है तो इसे बढ़ाया जा सकता है, यदि नहीं तो सीखा जा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स एक आर्ट है जिसे बोलने के तरीके, अपनी समझ, दूसरों को समझाने, अपने आचरण आदि से व्यक्त किया जा सकता है। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक तरह से आपके चरित्र, बोलने के तरीके, आपकी पर्सनालिटी पे प्योरली डिपेंड करती है कि आप कैसे दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपका टीम मैनेजमेंट है, कैसे आप बोलते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के स्किल्स है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका करियर का ग्रोथ भी डिपेंड करता है। अगर आपके साथ सॉफ्ट स्किल्स है तो आपका करियर ग्रोथ करेगा। अगर आप रूडली व्यवहार करते हैं, बोलने का तरीका सही नहीं है, या आपके साथ टीम मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं पता है, या टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, तो आप अपना करियर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
टर्नर, जो व्यवसाय टर्नर है, इसके प्रशिक्षण उपरांत व्यवसाय से संबंधित नौकरी के क्षेत्र, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर व्यवसाय टर्नर की मैं बात करूं, आप लोग CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत व्यवसाय टर्नर में प्रशिक्षणरत हैं, तो आपको किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आप जो है जॉब कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया हैं, नौकरी के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग खुद की कार्यशाला खोल के रोजगार कर सकते हैं। जैसा कि आप अपना जब प्रशिक्षण ले लेंगे, 2 वर्षीय कोर्स कर लेंगे, तो प्रोडक्शन जो भी लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, जो भी आपकी मशीनिंग प्रोसेस होती है, इसमें आपकी ड्रिलिंग, बोरिंग, फेसिंग, जो भी एक्टिविटी होती है, इस सब चीज़ के लिए कार्यशाला अपना स्थापित करके और उसको एक्टिविटी करके अपने रोजगार कर सकते हैं। तो मतलब खुद की कार्यशाला खोल सकते हैं आप प्रशिक्षण प्राप्त। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और एलाइड इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्शन, जैसे जो भी प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल की जितनी भी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो भी आपकी प्रोडक्शन की कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई मारुति कार है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, टाटा है, इन सब प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, गाड़ियां बनाती हैं। इनकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी कंपनियां काम है इनके अंदर करते हैं, इन सब में आप काम कर सकते हैं। आप जा करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज ए प्रोडक्शन टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शिप बिल्डिंग, रिपेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। डिफेंस में भी आप काम कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन। ट्रांसपोर्ट, जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे BHEL, BEML, NTPC, गेल, इसरो, आर्मी बेस्ड वर्कशॉप, ऑटो इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं आप। भारत में स्थित प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो जब टर्नर में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो कहीं भी आप एज ए सर्विस का हो, चाहे खुद की वर्कशॉप हो, चाहे प्रोडक्शन हो, सर्विस इंडस्ट्री, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, इन सब में आप जा कर के अपना कैरियर का ग्रोथ कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो ये था जो है संस्थान से परिचय और सॉफ्ट स्किल्स और टर्नर प्रशिक्षण उपरांत के बाद संबंधित नौकरी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप संस्थान से परिचित हो गए होंगे और सॉफ्ट स्किल्स की जानकारी आपको हो गई है, और टर्नर में प्रशिक्षण लेने के बाद जॉब के किन किन जगहों पे आपको जॉब मिल सकती है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी नॉलेज मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।